आपने कुछ अर्सा पहले एक वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने अपने स्टूडेंट्स को विज़िट करवाया था सर्न स्विट्ज़रलैंड। सर्न बेसिकली एक बहुत बड़ी फ़िज़िक्स की लैब है, बल्कि ये कहना मुनासिब होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी फ़िज़िक्स की लैब है और ये एक इंटरनेशनल ट्रिप था। मुझसे कुछ लोगों ने पूछा कि जो यूके के स्कूल टीचर्स हैं वो किस तरीके से ट्रिप जो है वो ऑर्गेनाइज़ करते हैं, उसका प्रोसीजर क्या होता है और क्या हर टीचर जो है वो ट्रिप लेकर जा सकता है या स्कूल आपको खुद कहता है कि आपने ट्रिप लेके जाना है, तो किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। तो आज की वीडियो इस टॉपिक के ऊपर है, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यूके के स्कूल के अंदर अगर आप एज अ टीचर हैं तो आपने ट्रिप को किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करना है। आमिर हसन हियर एंड वेलकम टू माई फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। अगर आपने देखा होगा तो मैंने अब तक 2 इंटरनेशनल ट्रिप्स जो हैं अपने करंट स्कूल के साथ किए हैं। एक मैं ट्रिप लेके गया था अप्रैल के अंदर, जिसमें मैं अपनी प्रीवियस ईयर 13 को लेके गया था सर्न स्विट्ज़रलैंड, और उस साथ में ना सिर्फ हम लोग सर्न गए थे जिनीवा के अंदर, बल्कि हम लोग मॉन्ट्रियक्स भी गए थे, जो कि स्विट्ज़रलैंड का ही एक सिटी है। काफ़ी ब्यूटीफुल एरिया है, एक लेक है साथ में, और बहुत अच्छा सा कैसल भी है, बहुत पुराने वक्तों का, तकरीबन 1000 साल पुराना कैसल है, और वो बहुत अच्छी जगह थी। और अभी इस साल नवंबर 2024 के अंदर मैं ट्रिप लेके गया था दोबारा सर्न के अंदर, और इस दफ़ा ना सिर्फ हमने सर्न और जनीवा को एक्सप्लोर किया, बल्कि हम लोग फ्रांस भी गए थे उसी ट्रिप के अंदर बाय बस फ्रॉम स्विट्ज़रलैंड, और तकरीबन ये 3 से 4 दिन का ट्रिप था। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि इस ट्रिप को किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, उसके क्या क्या स्टेप्स हैं। तो सबसे पहला स्टेप है वो ये होता है कि आपने स्कूल से पूछना होता है कि क्या स्कूल के पास इनफ फंडिंग अवेलेबल है या नहीं है। ये सबसे पहला स्टेप है, क्योंकि हो सकता है कि आप अपनी तरफ से बहुत अच्छी प्लानिंग कर लें और सारा कुछ बहुत अच्छा कर लें, लेकिन आपके पास फंडिंग ही अवेलेबल ना हो तो ट्रिप किस तरीके से जाएगा। तो सबसे पहली चीज़, आपने अपनी सीनियर लीडरशिप है जो SLT है उसको इन्वॉल्व करके उनको अपना प्लान बताना होता है कि आपका प्लान क्या है, और उससे रिलेटेड आपने फंडिंग जो है उसको एक्वायर करना होता है। ये देखना होता है कि क्या वो फंडिंग अवेलेबल है या नहीं है। यहाँ पे जितने भी स्टेट स्कूल हैं यूके में, ऑब्वियसली उनके पास बहुत लिमिटेड बजट होता है, लेकिन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो स्कूल को कुछ ना कुछ फंडिंग्स दे रही होती हैं ताकि वो स्कूल अपने बच्चों के लिए ट्रिप्स ऑर्गेनाइज कर सके। तो जब मैंने सितंबर 2023 में स्कूल को ज्वाइन किया, तो मेरी क्लास के कुछ बच्चों ने कहा हेड ऑफ़ साइंस को जाकर के हम लोग स्विट्ज़रलैंड जाना चाहते हैं। फिर उन्होंने मुझसे बात की, और फिर क्योंकि मैं यहाँ पर अपने स्कूल में एज अ हेड ऑफ़ फिज़िक्स भी काम कर रहा हूँ, तो फिर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि अगर मैं ये ट्रिप लेकर जाता हूँ तो इसको पूरा अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करना, इसको एग्जीक्यूट करना, वो मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो मैंने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया था। तो पहला जो ट्रिप मेरा गया था वो अप्रैल 2024 में गया था, लेकिन उसकी प्लानिंग मैंने सितंबर 2023 में ही कर दी थी। तो सबसे पहले मैंने देखा कि मेरे जो क्लास है उसमें बच्चे कितने हैं, उनके पास पासपोर्ट कौन कौन सा है, जो फ़्लाइट्स हैं उसकी कॉस्ट क्या है, और जहाँ पर हम स्टे करेंगे होटल के अंदर उसकी प्राइसेस क्या हैं। तो मैंने सबसे पहले बजट बनाया। बजट बना के मैंने अपनी जो सीनियर लीडरशिप है उनको बताया कि इतना बजट आएगा, तो आप मुझे बताएं कि क्या हम इस ट्रिप को लेकर जा सकते हैं या नहीं। तो मुझे जब ग्रीन सिग्नल मिला कि यस इतनी फंडिंग अवेलेबल है, तो फिर मैंने प्लानिंग जो है वो शुरू कर दी। मैंने सबसे पहला जो काम किया वो मैंने सर्न की वेबसाइट पर जाकर गाइडेड टूर जो है उसको बुक किया, क्योंकि सर्न के अंदर जो है वो 3 से 4 घंटे के लिए आप गाइडेड टूर बुक कर सकते हैं अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू वहाँ पर जा रहे हैं। तो मैंने सर्न की वेबसाइट पे जाकर देखा तो 5 से 6 महीने तक कोई डेट्स ही अवेलेबल नहीं थी। तो मुझे अप्रैल की कुछ डेट्स मिली, मैंने उसमें कुछ डेट्स को पिक किया, और उसके बाद फिर मैंने देखा कि किन किन लोगों को वीज़ा जो है वो चाहिए स्विट्ज़रलैंड का। ऑब्वियसली हर बंदे के पास यूके का पासपोर्ट नहीं होता यहाँ पर, इवन बच्चों के पास कुछ यूरोपियन होते हैं और कुछ लोगों के पास डिफरेंट कंट्रीज़ का पासपोर्ट होता है जिनको स्विस वीज़ा चाहिए होता है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, क्योंकि मेरे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है। तो फिर हम लोगों ने वीज़ा अप्लाई किया, उसमें भी ऑब्वियसली 3 से 4 महीने का जो प्रोसेस है वो लगता है। स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा जो है वो शेंजन वीज़ा होता है, और उसकी डेट्स ही नहीं मिलती, बड़ी मुश्किल से वो जो डेट्स हैं वो मिली। बच्चों का जो है वो वीज़ा जो है वो अप्लाई किया गया, और उसके बाद जब तमाम चीज़ें रेडी हो गई तो उसके बाद देन हम हमारे पास बेसिकली वहाँ पर जाकर ये देखना था कि जो हमारी प्लानिंग है वो किस तरीके से होगी, डे 1 में, डे 2 पे, डे 3 और डे 4 के ऊपर क्या क्या चीज़ें हमने करनी है।
तो उन तमाम चीज़ों को मैंने प्लान आउट किया यहाँ से बैठ के, क्योंकि मेरे लिए भी फ़र्स्ट टाइम ट्रिप था और मुझे नहीं पता था कि स्विट्ज़रलैंड के अंदर नियर बाय चीज़ें कौन कौन सी होंगी, ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होगी। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा गूगल के ऊपर उसको सर्च किया, चीज़ों को देखा, मैप्स को समझा, ट्रांसपोर्ट को समझा और ये देखा कि करेंसी जो है मुझे कहाँ कहाँ से वहाँ पर जाके मुझे एक्सचेंज जो है वो करवानी पड़ सकती है, या मैं पहले से उसको यूके से एक्सचेंज करवाऊँ या मैं स्विट्ज़रलैंड जाके एक्सचेंज करवाऊँ। तो वो तमाम चीज़ें मैंने देखी। आपको ये देखना पड़ता है कि जो बच्चों का खाना पीना है वो किस तरीके से मैनेज होगा। जो होटल्स हैं वो काफ़ी महंगे पड़ते हैं आपको, तो जो नियर बाय रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ क्या-क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। जो कुछ बच्चे हो सकता है आपके साथ वेजिटेरियंस हों, जो सिर्फ़ वेजिटेरियन खाना खा सकते हैं। कुछ बच्चों को शायद किसी किस्म की एलर्जी हो, तो वो तमाम चीज़ें आपने देखनी होती हैं, उनको प्लान आउट जो है वो करना होता है। तो वंस आई गेट ऑल द वीज़ाज़, फिर हम लोगों ने जो फ़्लाइट्स हैं उनको बुक किया, होटल्स को बुक किया। ऑब्वियसली उसकी फ़ंडिंग जो है वो स्कूल करता है। इवन अगर आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो उसकी भी फ़ंडिंग जो है वो स्कूल कर रहा होता है। लेकिन अगेन आपने प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक ये सारा काम जो है वो टीचर ने करना होता है, और अगेन ये टीचर के ऊपर है कि वो कौन-कौन सी जगहों पे लेके जा सकता है बच्चों को, और कौन सी चीज़ें फ़ीज़िबल हैं या कौन सी चीज़ें फ़ीज़िबल नहीं हैं। जैसे अप्रैल का ट्रिप था तो उसमें जो फर्स्ट डे का प्लान मैंने ये बनाया था कि जैसे ही हम होटल पहुंचेंगे, थोड़ा सा खाना वगैरह खाकर तो हम जिनीवा को नाइट टाइम एक्सप्लोर करेंगे, और उसके बाद जो नेक्स्ट डे था वो सारे का सारा मैंने जिनीवा को एक्सप्लोर करने में लगाया था, क्योंकि जिनीवा के अंदर आपको जो बोट्स हैं, रिवर जो वहाँ पे बहुत बड़ी लेक है, वहाँ पर जो सरकारी गवर्नमेंट की बोट्स हैं वो चलती हैं, हम उस जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं। वहाँ की डिफरेंट जो जगह हैं, पार्क्स हैं फॉर एग्जांपल, या डिफरेंट तरह की म्यूज़ियम्स हैं, आप उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मैंने प्लान आउट किया कि किस टाइम पे हम डिफरेंट जगहों पे जाएंगे, लंच कहाँ पे होगा, किस जगह पे होगा, और उसके बाद बाकी डे की प्लानिंग जो है वो क्या है। उसके बाद जो नेक्स्ट डे था हमारा वो था सन के अंदर। सन के अंदर आपको बहुत पहले जाना पड़ता है, क्योंकि इवन दो अगर आपकी बुकिंग 2 बजे की है तो आप कोशिश करते हैं कि 9 बजे सन पहुंच जाएं, क्योंकि वहाँ डिफरेंट तरह की एग्जीबिशंस और डिफरेंट तरह के शोज़ जो हैं वो हो रहे होते हैं, और उसमें अच्छा खासा टाइम जो है वो लग जाता है। जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स का डिफरेंट सन के अंदर डिफरेंट जगह हैं वहाँ पर लेके गया, और अगेन वो आपको पहले से प्लान करना होता है, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पर जो लंच है लिमिटेड सी फैसिलिटी अवेलेबल है, और वो वहाँ पर ऑब्वियसली आपको पैसे भी ज़्यादा पे करने का पड़ सकते हैं। तो पहले से आप बच्चों को कहीं को अपना लंच जो है वो ख़रीद लें। ऑब्वियसली पे जो है वो स्कूल कर रहा होता है, तो उसको प्रॉपरली मैनेज करना उस पूरे डे को। और ऑब्वियसली सन के अंदर जो गाइडेड टूर होता है वो 3 से 4 घंटे का होता है, जिसमें वो तमाम फैसिलिटी के बारे में बताते हैं कि वो कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं और उसके रिजल्ट्स क्या क्या हैं, या वो एक्सपेरिमेंट्स कर क्यों रहे हैं, उसकी वजह क्या है, क्यों वो बिग बैंग को समझना चाह रहे हैं, या वो क्यों डिफरेंट पार्टिकल्स को वहाँ पे कोलाइड करवाते हैं। तो तमाम चीज़ें ऑब्वियसली पार्ट ऑफ ना सिर्फ आपके ए लेवल का सिलेबस का पार्ट है, बल्कि बच्चों को अंडरस्टैंडिंग भी मिलती है कि फ्यूचर में यहाँ पे कौन कौन सी जॉब्स हैं सन के अंदर जो वो कर सकते हैं। उसके बाद अप्रैल में जब हम लोग गए थे तो जो लास्ट डे था हमारा ट्रिप का वो था कि स्विट्ज़रलैंड जिनीवा के साथ ही बिल्कुल स्विट्ज़रलैंड की एक और सिटी था मॉन्ट्रेक्स, जो कि बहुत अच्छी जगह है। बहुत ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ पर आते हैं, बहुत प्यारी सी लेक है, वहाँ बहुत सारे होटल्स भी हैं, और बहुत सीनिक जो है वो एटमॉस्फेयर है। बहुत ज़्यादा आपका दिल खुश होता है वहाँ जाकर, क्योंकि आपको बैकग्राउंड में माउंटेन्स नज़र आ रही हैं और सामने लेक है, और वहाँ पर एक बहुत पुराना कैसल भी था। तो एक दिन मैं बच्चों को वहाँ पर लेके गया। ड्यूरिंग ट्रिप बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है एज अ टीचर आपकी, क्योंकि आपने बच्चों को टाइमली उनको बताना होता है कि पूरे डे का प्लान क्या है, ताकि वो टाइमली उठें। ट्रांसपोर्ट को वहाँ की आपने किस तरीके से यूटिलाइज़ करना है, खाना पीना कहाँ से अरेंज करना है, और ऑब्वियसली किसी बच्चे का पासपोर्ट जो है वो गुम ना जाए। ऑब्वियसली तमाम चीज़ें जो हैं वो आपने बहुत टाइमली देखनी होती हैं, साथ साथ देखनी होती हैं, अपने ग्रुप को साथ साथ लेकर चलना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूं, एक स्टूडेंट अपना बैग जो वो ट्रेन में भूल गया था, और उसके बाद वो किस तरीके से हमने बैग रिकवर किया वो एक अलग कहानी है, मैं किसी और वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा। तो बेसिकली इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं ड्यूरिंग द ट्रिप। तो आपको अपनी नज़र जो है, अपनी आँख जो है, उसको काफ़ी ज़्यादा आपने फोकस करके बच्चों के ऊपर आपने नज़र देखनी होती है कि क्या बच्चे जो हैं वो सेफ़ हैं, और क्या बच्चे जो हैं जो उनको एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, क्या वो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तमाम चीज़ें आपने ड्यूरिंग ट्रिप जो है वो मॉनिटर करनी होती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो इंटरनेशनल ट्रिप्स हैं उसको कम से कम आप 5 से 6 महीने पहले प्लान करते हैं। आपको पूरा प्लान पता होना चाहिए, कौन कौन सी फ़्लाइट्स आपने लेनी है, होटल कौन सा होना चाहिए, जो आपकी डेली बेसिस की एक्टिविटीज़ हैं वो क्या करनी है, आपने वहाँ की ट्रांसपोर्ट कैसे होगी,
और तमाम चीज़ें जो हैं इस ट्रिप से रिलेटेड, चाहे वो सेफ गार्डिंग है, बच्चों के वीज़ाज हैं, जो उनकी डाइटरी रिक्वायरमेंट्स है, वो तमाम चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और ऑब्वियसली यहाँ पर जितने भी स्कूल्स हैं वो यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ना सिर्फ पढ़ाएं बल्कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करें। जैसे कि ना सिर्फ मैं 2 ट्रिप लेके जा चुका हूँ, बल्कि मैंने भी रिसेंटली एक और ट्रिप प्लान किया है जिसमें मैं अपने बच्चों को एक फैक्ट्री में लेके जाऊँगा जहाँ पर गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बताई जाती है। अगेन वो भी एक गाइडेड टूर है, लेकिन वो लोकली है यहाँ पर लंदन से तकरीबन 3 आवर्स के डिस्टेंस के ऊपर। आप लंदन के अंदर या जिस सिटी में भी आप पढ़ा रहे हैं आप लोकल ट्रिप्स भी प्लान कर सकते हैं। बट अगेन जैसे मैंने आपको बताया उसमें आप SLT इन्वॉल्व करते हैं, जो टीचर्स जाना चाहते हैं उस ट्रिप में, या अगर आपको ज़रूरत है, क्योंकि जनरली यहाँ पर रेशो इस तरीके से है कि अगर 10 बच्चे हैं तो उनके साथ एक टीचर जाता है, और अगर फीमेल स्टूडेंट है तो साथ में आपको फीमेल जो टीचर है उनको भी साथ में रखना होता है, ताकि कोई सेफ गार्डिंग इशू जो है अगर वो आता है तो उसको अच्छे तरीके से हैंडल किया जा सके। बट एनीवेज इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि ट्रिप किस तरीके से प्लान करना है। अगर कोई भी क्वेश्चन है आपके जहन में तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। हाउ यू कैन बिकम अ टीचर इन द UK, उसके ऊपर मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूं। अगर आप भी इस टीचिंग प्रोफेशन को शुरू करना चाहते हैं UK के अंदर तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आई विल बी ट्राइंग टू आंसर दोज क्वेश्चन। हमेशा मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों को मैं रिस्पॉन्ड करूँ, तो इसलिए कोई भी आपका क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। आमिर हसन साइनिंग ऑफ।